नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लाखों की चीज़ फ्री में देने जा रहा हूँ। एक ऐसा अनमोल ज्ञान देने जा रहा हूँ जो आपकी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि करेगा। यदि आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं और कब्ज के केस को ठीक करने में आपको असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तो आपको इस वीडियो को पूरी तरह से सेव करके भविष्य के लिए रख लेना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कब्ज के लिए एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका यदि आप 100 मरीजों पर उपयोग करेंगे तो चाहे उनका कब्ज का कारण कोई भी हो, 100 में से 80 मरीज लगातार यदि इन दवाओं का 2 महीने तक 3 महीने तक सेवन करेंगे तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। यानी इसका सक्सेस रेट देखें तो 80% है, 80%। दोस्तों कब्ज के जो मुख्य कारण होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले या तो व्यक्ति जो है उसका लीवर सही तरीके से उपापचय की क्रिया नहीं कर पा रहा। दूसरा कारण होता है या तो व्यक्ति की आंतें जो है वो निष्क्रिय हो गई हो। आंतों का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसमें आंतें इस प्रकार से मूवमेंट करती है और आंतों के बीच में जो भोजन होता है मल के रूप में आगे की तरफ सरकता जाता है और बाहर निकलता है, तो आंतें यदि निष्क्रिय है तो भी कब्ज का एक बड़ा कारण बन सकता है। कब्ज का एक और कारण होता है कि यदि मल सूखा है, मल को नमी नहीं मिल पा रही है, वो ज़्यादा यदि गीला होगा तो आसानी से आगे की तरफ फिसल जाएगा, यदि बहुत ज़्यादा सूखा होगा तो आंतों में ही जमा रहेगा। तो तीसरा कारण ये होता है। और एक और मुख्य कारण होता है यदि मलद्वार की निष्क्रियता है, मलद्वार के जो मांसपेशियां है वो यदि सही तरीके से संकुचन नहीं कर पा रही है तो यहाँ पर भी मल को बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। दोस्तों इस वीडियो में आप यदि कब्ज से परेशान हैं तो मैं जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूं यदि आप एज इट इज यूज करते हैं तो आप देखेंगे 1-1.5-2 महीने के बाद आपकी अवस्था आज की अवस्था से कई गुना बेहतर हो जाएगी। कंटिन्यू लेने से आप धीरे धीरे कब्ज से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। साथ में आपको खान पान का ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये आपको कब्ज से निजात तो दिला देगी, परंतु यदि आप अपना खान पान दुरुस्त नहीं करते हैं तो आप फिर से पुनः कब्ज के शिकार हो जाएंगे। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो मेडिसिन है भूल कर भी प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देनी है। अधिकांशतः ये होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकार हो जाती है, तो उन लोगों को इस मेडिसिन का सेवन नहीं करना है, ना ही छोटे बच्चों को ये दवा देनी है। आप इस कॉम्बिनेशन की मेडिसिन को 12 साल से ऊपर के किसी भी बच्चे को दे सकते हैं, मतलब जेंट्स हो या लेडीज दे सकते हैं, बट लेडीज प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। और खास करके ये सारा का सारा जो फार्मूला है ये 40 साल के ऊपर की एज पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से असर करता है, क्योंकि जो कारण हम इस कॉम्बिनेशन में कवर करते हैं वो 40 साल के ऊपर के अधिकांशतः कब्ज के मरीज में देखने को मिलते हैं। इसलिए मैंने बोला आपको कि इसके 80% सक्सेस रेट है। तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में आपको करना क्या है, इस कॉम्बिनेशन में आपको 2 बॉटल बनानी है। एक बॉटल बनानी है आपको डाइल्यूशन से और दूसरी बॉटल आपको बनानी है मदर टिंचर से। कौन कौन से डाइल्यूशन होंगे, कौन कौन से मदर टिंचर होंगे, इसके लिए मैं आपको अपनी मेडिकल लाइब्रेरी में, और मेडिकल लाइब्रेरी में चूंकि मदर टिंचर्स की बॉटल बड़ी आती है वो नहीं रखा सकती, इसलिए आपको अपनी मेडिसिन जहाँ पर बनती है वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों जो 2 प्रकार की मेडिसिन आपको बनानी है उसमें सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको एक डाइल्यूशन तैयार करना है। ये डाइल्यूशन आप देखेंगे मेरे हाथ में यहाँ पर लिखा है कॉन्स्टी ड्रॉप। कॉन्स्टी शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तो ये कब्ज के लिए ड्रॉप है। इसमें आपको 3 डाइल्यूशन बराबर मात्रा में मिलानी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार की खाली बॉटल लेकर आपको 3 दवाएं बराबर मात्रा में मिलानी है। ध्यान से देखिएगा, जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ पोटेंशी और दवा वही होना। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहली दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम 200 पोटेंसी में, दूसरी दवा है नक्स वोमिका 200 पोटेंसी में। एक्चुअली में इसकी बॉटल थोड़ी सी लीक प्रॉब्लम कर रही थी तो ये बॉटल चेंज की हुई है, नक्स वोमिका 200 पोटेंसी में। और तीसरी है दोस्तों प्लम्बम मेटेलिकम 200 पोटेंसी में। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो 3 दवाएं हैं आपको इस प्रकार से एक बॉटल लेनी है, खाली लिक्विड बॉटल, और इसमें एक दवा यहाँ के निशान तक, दूसरी दवा यहाँ और तीसरी दवा पूरे। इस प्रकार से इस बॉटल को, या आपके पास कोई बड़ी बॉटल भी हो उसमें 3 बराबर हिस्से करके एक हिस्सा भरना है आपको लाइकोपोडियम 200 से, दूसरा हिस्सा आपको भरना है नक्स वोमिका 200 से और तीसरा हिस्सा आपको भरना है प्लम्बम मेटेलिकम 200 से। यानी कि बराबर मात्रा में इस बॉटल को इन तीनों दवाओं से भरना है। और भरने के बाद दोस्तों ये जो मिक्सचर बनेगा इसकी 5 बूंद सुबह और 5 बूंद रात में सोते समय ये कब्ज के मरीज को देना है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो डोज मैं आपको बता रहा हूँ ये एडल्ट मरीज की है, यानी कि 20-22 साल से ऊपर के मरीज की। एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये जो ट्रीटमेंट है ये आपको नहीं देना है।
अब दोस्तों चर्चा करेंगे हम कि हमने इन तीनों मेडिसिन को आखिर इस कब्ज के ट्रीटमेंट में क्यों लिया और ये किस प्रकार से इस ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाती है। देखिए लाइकोपोडियम, देखिए मैंने आपको जैसा बताया कि मल रुकने के या कब्ज के जो कारण होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से ये मेडिसिन कवर कर रही है। सबसे पहले जानेंगे लाइकोपोडियम के बारे में। दोस्तों लाइकोपोडियम पाचन तंत्र को सुधारने का काम करती है। यदि किसी व्यक्ति को 2 कोल खाके भी ऐसा लगता है कि उसका पेट पूरा भरा हुआ है तो वो लाइकोपोडियम दवा का सेवन करता है। कब्ज के मामले में मैं आपको बताऊं तो यदि व्यक्ति को कई कई दिनों तक कब्ज मतलब मल पास नहीं हो रहा हो, कब्ज बना रहता हो, या व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि जैसे मल जो है वो गुदा द्वार तक आकर रुक गया हो। कब्ज के जब मरीज आते हैं तो इस प्रकार का वो सिम्टम्स देते हैं कि हमें ऐसा लगता है मल त्याग करते समय कि जो मल है वो गुदा द्वार तक तो आया है, गुदा द्वार भरा भरा लग रहा है, परंतु जोर लगाने पर भी मल बाहर नहीं निकलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गुदा द्वार की मल द्वार की जो मांसपेशियां होती है दोस्तों, वो कमजोर हो जाती है, शिथिल हो जाती है, उनमें इतनी ताकत नहीं बचती कि वो संकुचन करे और मल को बाहर निकाल दे। तो लाइकोपोडियम ऐसी अवस्था में दिया जाता है और बुजुर्गों में ये समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो लाइकोपोडियम देने से मलद्वार की जो मांसपेशियां है वो मजबूत होती है और प्रॉपर तरीके से संकुचन करके उस रुके हुए मल को बाहर निकालने में मदद करती है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों नक्स वोमिका 200 की। ध्यान दीजिएगा, नक्स वोमिका 200 कब्ज की बहुत ही अच्छी दवा है, परंतु इसके लक्षण ये है कि जो आंतें होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, वो एक प्रकार की गति करती है जिसे बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दोस्तों इस मूवमेंट में मल धीरे धीरे आगे की तरफ सरकता है, परंतु नक्स वोमिका के मरीज में आंतों का ये जो मूवमेंट होता है ये अनियमित हो जाता है, कभी आगे की तरफ कभी पीछे की तरफ। तो मल जो है थोड़ा आगे बढ़ता है, थोड़ा पीछे जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो वहीं की वहीं रहता है, यानी कारण यही निकलेगा कि आंतों की निष्क्रियता के कारण मल त्याग नहीं कर पाना। इसमें होता यह है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे लेटिंग आ रही है और जब वो लेटिंग करने जाता है तो थोड़ी सी लेटिंग करने के बाद ही उसे लगता है कि पर्याप्त हो गई है, पर वो जैसे ही लेटिंग के बाहर निकलता है, थोड़ी दूर जाता है, उसे फिर से ऐसा अनुभव होता है कि कुछ मल त्यागना है, कुछ मल बाकी बचा है। वो फिर से जाता है, फिर कोशिश करता है। इस प्रकार का उसका लक्षण चलता रहता है। इस प्रकार के जिद्दी कब्ज में जो कि पैदा होता है दोस्तों, आंतों की अनियमित गति के कारण नक्स वोमिका बहुत ही अच्छा असर करता है। तीसरी जो दोस्तों दवा यहां पर हमने दी वो है प्लम्बम मेटेलिकम 200। जैसा मैंने आपको बताया कि लाइकोपोडियम गुदा द्वार की मांसपेशियों की शिथिलता के कारण और नक्स वोमिका आंतों की शिथिलता के कारण। दोस्तों इन दोनों की शिथिलता, चाहे आंत की शिथिलता हो या गुदा द्वार की शिथिलता, उन दोनों के लिए प्लम्बम मेटेलिकम बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है। यदि व्यक्ति को कब्ज सूखा हो, बहुत ही ज़्यादा शुष्क हो, और जिस प्रकार से बकरी या जो भेड़ होती है वो एक देखेंगे आप तो गठन गठन सी मल जो है वो बाहर निकालती है, मैंगनी जिसे कहते हैं, उस तरह से यदि किसी व्यक्ति को मल पास हो रहा है जो ये बताता है कि मल काफ़ी ज़्यादा सूखा हुआ है, तो वहाँ पर प्लम्बम मेटेलिकम देते हैं। इसमें आंतों की जो गति होती है दोस्तों, वो मूवमेंट तो होता है, जैसे नक्स वोमिका में मूवमेंट नहीं होता या अनियमित होता है, इसमें मूवमेंट तो होता है, परंतु वो मूवमेंट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता कि मल पूरी तरह से बाहर की तरफ निकल सके। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये तीनों जो दवाएं हैं दोस्तों, ये आंतों से लेकर गुदा द्वार को सही कर मल को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ना केवल मल त्याग के लिए, कब्ज के लिए, बल्कि लाइकोपोडियम और नक्स वोमिका को पेट संबंधी बहुत सारी दिक्कतों के लिए भी यूज़ किया जाता है। चाहे पेट में भारीपन लगना हो, पेट में अफारा बनना हो, गैस बनना हो, एसिडिटी बनना हो, बार बार आंव के साथ दस्त जाना हो, पेट में मरोड़ उठना हो, इन सभी लक्षणों में भी नक्स वोमिका और लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा असर करने वाली दवाएं हैं। तो एक हम जो डाइल्यूशन बनाएंगे उसमें हम इन तीनों दवाओं को लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों दवाएं, मेरा आज वीडियो बनाने का दोस्तों मकसद ये था, और जो मैंने वीडियो ये बनाया वो इसलिए क्योंकि मैं आज इस मेडिसिन का निर्माण कर रहा था। एक्चुअली में कब्ज के हमारे पास जो मरीज आते हैं हम उन सभी को ये मेडिसिन देते हैं। तो आप देखेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास इस मेडिसिन का ये निर्माण कार्य चल रहा था। ये मेडिसिन सारी जो है ये कांस्टिप ड्रॉप ही है, और इस प्रकार से हम बना करके तैयार करके रखते हैं। मरीज आता है और उसे उठा कर दे देते हैं। ये एक बॉटल ईजिली 15-20 दिन चल जाती है। दोस्तों ये तो मैंने आपको पहली मेडिसिन बताई, आपको असुविधा ना हो इसलिए मैं उसको भी यहाँ पर उठा के रख लेता हूँ। तो ये दोस्तों कास्टिप ड्रॉप, और ये वो 3 मेडिसिन जिसे मिलाकर हमने ये ड्रॉप का निर्माण किया। पहला लाइकोपोडियम 200, दूसरा है दोस्तों नक्स वोमिका 200, और तीसरी दवा थी दोस्तों प्लम्बम मेटेलिकम 200। तो इस प्रकार से आपको एक ये डाइल्यूशन का निर्माण करना है। ये तो हो गई पहली मेडिसिन। अब जो दूसरी मेडिसिन है दोस्तों, उसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे तरीके से समझ सकें कि हमें दूसरी मेडिसिन किस प्रकार से बनानी है। ये तो दोस्तों एक मेडिसिन हो गई, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये कांस्टिप ड्रॉप,
एक ड्रॉप पे हमने नाम लिखा है, अभी इन सब पर हम इस प्रकार से नाम लिखेंगे। दोस्तों ये जो दूसरी मेडिसिन है इसमें आप थोड़ा सा मैं इसे और साइड कर लेता हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो, आप सही तरीके से समझ सकें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों दूसरी जो मेडिसिन बनेगी उसमें हम इस प्रकार से एक बॉटल लेंगे और इसमें 2 मदर टिंचर्स को बराबर मात्रा में मिलाएंगे। यहाँ पर आप मदर टिंचर्स देख पा रहे होंगे। पहला मदर टिंचर है दोस्तों केरी का पपाया का मदर टिंचर, और दूसरा मदर टिंचर है, ये खाली बॉटल में अलग कर देता हूँ, दूसरी मदर टिंचर है दोस्तों हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का मदर टिंचर। ये दोनों मदर टिंचर आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर से बताता हूँ, इस प्रकार की एक आप खाली बॉटल लेंगे, उसमें आधा मदर टिंचर भरेंगे केरी का पपाया का और आधा मदर टिंचर आप भरेंगे दोस्तों हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं ये कांस्टी ड्रॉप का निर्माण कर चुका हूँ और ये मदर टिंचर जो है इसका मैं निर्माण करने वाला हूँ। तो ये फाइल वगैरह सब तैयार रखी है, परंतु समय अभाव के कारण आपको बनाकर नहीं दिखा पाऊंगा, ये मैं कल बनाऊंगा। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, क्लिनिक पर बंद करने का समय काफ़ी लेट हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक बॉटल ली, उसमें आधा केरी का पपाया और आधा हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर भर लिया। अभी आप समझिए, केरी का पपाया जो है पपीते से बनने वाला मदर टिंचर है। केरी का पपाया दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति, देखिए केरी का पपाया का मदर टिंचर लीवर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, लीवर को साफ रखने का काम करता है। हमारे यहाँ पीलिया में, जॉन्डिस के केस में भी इसके मदर टिंचर का यूज़ करते हैं। और लीवर की अनियमितता के कारण यदि उपापचय की जो प्रक्रिया होती है वो बाधित हुई है तो भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यदि लीवर सही तरीके से काम करता है तो आपको प्रॉपर तरीके से मल निकालने में मदद मिलती है। तो केरी का और आपने देखा भी होगा कि कब्जे के मरीज को डॉक्टर लोग रात में पपीता खाने की सलाह देते हैं। तो पपीते से बनने वाला ये मदर टिंचर हम एक बॉटल में आधा भर लेते हैं। इसके अलावा केरी का पपाया का जो मदर टिंचर होता है वो आंतों में नमी को भी बढ़ाने का काम करता है। यदि आंतों में नमी बढ़ती है तो मल को आगे की तरफ सरकने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। मल शुष्क नहीं होता, ड्राई नहीं होता, हार्ड नहीं होता, और यदि ड्राई हार्ड नहीं होगा मल तो बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो पहला हम मिलाते हैं केरी का पपाया का मदर टिंचर, और दूसरा दोस्तों मिलाया जाता है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का मदर टिंचर। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस भी लीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा पेट संबंधी जितनी भी दिक्कतें होती हैं उसमें भी इस मदर टिंचर का बहुत ही शानदार उपयोग देखने को मिलते हैं। हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर के बारे में ऐसा माना जाता है कि जिद्दी से जिद्दी कब्ज भी यदि हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर दिया जाए तो उस कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर। ये मदर टिंचर पेट और आंत संबंधी समस्याओं में इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों कि आप मानेंगे नहीं। यदि किसी व्यक्ति को पेट के अंदर कहीं पर भी कैंसर तक होता है तो हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर काफ़ी हद तक उसकी सहायता करता है, उसके लक्षणों को काफ़ी हद तक कम करता है। तो दूसरा दोस्तों हम मिलाते हैं इसमें हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का मदर टिंचर, जो पेट संबंधी आंतों के लिए बहुत ही अच्छा मदर टिंचर है। लीवर को भी साफ करता है और आंतों की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नक्स वोमिका और प्लम्बम मेटेलिकम में पाई जाती है, उस मूवमेंट को भी ये बढ़ाता है। आंतों का मूवमेंट बढ़ेगा, केरी का पपाया से जो मल सूखा है वो गीला होगा, उसमें नमी आएगी, और हाइड्रेस्टिस से हाथों का मूवमेंट बढ़ेगा तो बहुत ही आसानी से मल जो है बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम 2 बॉटल लेंगे, एक में कांस्टिप ड्रॉप बनाएंगे जो 3 डाइल्यूशन का मिक्सचर होगा। इसे 5 बूंद सुबह 5 बूंद रात में देंगे। ध्यान दीजिए ये मैं केवल एडल्ट की डोज बता रहा हूँ। दूसरे में हम मिलाएंगे आधा मदर टिंचर केरी का पपाया का और आधा भरेंगे हम हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस के मदर टिंचर से। और इस मदर टिंचर को 30 बूंद सुबह आधे कप पानी के साथ, यदि पानी गर्म लेंगे, हल्का गुनगुना लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, और 30 बूंद रात को सोते समय आधे कप पानी के साथ लेंगे। इस प्रकार से यदि हम इन दोनों दवाओं को लगातार 2 महीने तक सेवन करते रहेंगे तो आप देखेंगे आपका डाइजेशन, आपकी कब्ज संबंधी समस्या लगभग 90% तक दूर हो जाएगी। ध्यान दें दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ पर यह कॉम्बिनेशन भूल कर भी प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा, ताकि हम आगे भी इसी तरह से दूसरी भी बीमारियों के कॉम्बिनेशन आपको बताते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।